बॉस, स्वागत है आपका एक बार फिर। भाई अभी कुछ ही दिन बचे हैं, हार्डली एक हफ्ता। इसमें हम इकनॉमी के 90% क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस 90%। अगर आप ये टॉपिक्स लास्ट टाइम में भी कर लेते हैं, जिनकी इकनॉमी की लंका लगी पड़ी है, बैंड बजी पड़ी है, तो वो वीडियोज़ को देखें। बाकी ये मेरे अपने गैस हैं और जो हम एनालाइज करते हैं 20 साल के पेपर में, उसी का एक समरी मैं आपको यहाँ पे 5 से 7 या 10 मिनट के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखो यार, इकनॉमी की बात करें, यहाँ पे रट्टा नहीं चलता, यहाँ पे चलता है कंसेप्ट। पहली बात, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहानी ख़राब हो जाएगी। आप कितना भी रट लें, चीज़ें सही नहीं होंगी जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। हिस्ट्री में तो ये होता है, चलो चीज़ें अगर ना भी समझे, चलो रट्टा मार के भी काम हो जाएगा, पॉलिटी में भी हो सकता है, लेकिन इकनॉमी में कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की बात करें इकनॉमी का, तो कुछ ऐसा है जैसे मैं दिखाता आ रहा हूँ, काफ़ी बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का इकनॉमी को भी लेके। लेकिन तो कोर सिलेबस क्या, जहाँ से 90% क्वेश्चन आपके जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में हिट हो सकते हैं। देखो टॉपिक्स यही हैं कि सबसे पहले बैंकिंग और टैक्सेशन, आरबीआई और रेगुलेट बॉडीज़, जो भी बैंकिंग टैक्सेशन से लेके रेगुलेट बॉडीज़ हैं, एक तो उनको आरबीआई पे अच्छे से प्यार कर लेना, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्यार करता है आरबीआई को लेके। आरबीआई को लेके क्वेश्चन 100% मिलेगा। जिस तरह से हिस्ट्री के अंदर गांधी जी को लेके एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये लिख लो इस चीज़ को, उसी के जैसे इकनॉमी में आरबीआई से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये यूपीएससी प्यार करता है, क्योंकि हिस्ट्री में जैसे गांधी एक कोर थीम है, उसी के जैसे इकनॉमी में आरबीआई भी एक कोर थीम है। कल को आप सचिव बनेंगे, आप सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, तो उस कंडीशन में आपसे वो बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बैंकिंग टैक्सेशन अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बैंकिंग के अंदर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट भी आ गया, शेयर डिबेंचर भी आ गया, बॉन्ड भी आ गया, इंश्योरेंस भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें बैंकिंग प्लस टैक्सेशन में। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम आप ये भी बोल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट, राइट। एक तो ये, साथ में इन्फ्लेशन और बीओपी से हमने ट्रेंड को ये देखा कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ध्यान से समझना चीज़ों को। 3 क्वेश्चन बैंकिंग टैक्सेशन से, ठीक है, प्लस आरबीआई और साथ में रेगुलेट बॉडी में से मिला के 3 क्वेश्चन हमें देखने, मिनिमम की बात हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम की बात नहीं हो रही। एक क्वेश्चन हमें इन्फ्लेशन या बीओपी से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। साथ में इंटरनेशनल बैंक और डब्ल्यूटीओ में से एक क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है। उसी के जैसे एग्रीकल्चर से अब लास्ट के 4 साल के ट्रेंड में आऊँ तो मुझे ये देखने को मिलता है एग्रीकल्चर या एमएसपी से एक क्वेश्चन जो हमें 100% जो देखने को मिलता है। उसी के जैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से इन टॉपिक में से हमें 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा ज्ञान यहाँ पे ये हुआ कि 10 में से आपके 7 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से आते हैं, बाकी सब रैंडम है। कौन क्या पिक कर ले, ग्राफ कर ले, वो कर ले, देखो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। यानी कि हमें पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। भाई बेसिक डेफिनेशन पूछ लेगा, पॉवर्टी को कमिटीज़ पूछ लेगा, ठीक है, और कुछ सारी चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी टाइप्स में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ लेगा। 1 से लेके 10 जो आपके फाइनेंशियल ईयर जो प्लानिंग हुई थी, उसमें से 11-12 को पढ़ो ही नहीं, उसको छोड़ दो, आग लगा दो। बेटर है 1 से लेके, अगर मोटा मोटा बोलूँ तो 1 से लेके 8 तक के फाइनेंशियल जो ईयर्स हुए हमारे, जो हमारे पंचवर्षीय योजना जो हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन, भाई कौन सी क्रांति आई, किस किस तरह से, कैसे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक कंसेप्ट विद ग्राफ, कि इनके ग्राफ्स कैसे हैं, डाउनवर्ड स्लोप है, अपवर्ड स्लोप है, कैसे है, किस तरह से, ये सारी चीज़ें। और साथ में ओल्ड इंडस्ट्रियल एक्ट्स, जो एक्ट्स रिलेटेड एमआर वो आपका आया, फिर फेमा आया, फेरा आया, तो वो सारी जो सीक्वेंस हैं उस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लबोलबाब इतना मोटा अगर आप इतना भी कर लेते हैं, और साथ में आपके बेसिक कंसेप्ट्स, यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट्स अगर आपके बिल्कुल क्लियर हैं, यानी कंसेप्ट्स के पीछे हमें सबसे ज़्यादा भागना है, रटने से कुछ नहीं होगा। आपके बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, और साथ में इसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी, प्रीवियस ईयर्स पेपर से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, MFF, ठीक है, MCLR, जो भी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हुआ कि आप अगर अब तैयारी कर रहे हैं तो कुल मिला के बॉस आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। यहाँ से आपके 10 में से 7 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये वीडियो पड़ी रहेगी, जब आएगा पेपर मैं खुद बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्वेश्चन यहाँ से है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा,
लेकिन हाँ, हम टॉपिक जरूर बता सकते हैं। जो भी हमारे 20-22 टॉपिक्स हैं उसमें से मैंने आपको मोटा मोटा करीब 7 से 8 टॉपिक ऐसे बताएं कि भैया ये एटलीस्ट जरूर करके जाना, ताकि यहाँ से हमारा बेड़ा पार हो सके। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, यूपीएससी कैंडिडेट हैं, बाकी चीज़ें बस आपको एक आइडिया प्रोवाइड कराना ही मेरा मोटिव है। बाकी रेस्ट आप अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल सकते हो। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।